नमस्कार, इसमें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा करनाल के डेरा कार सेवा में, जहां पे आज सभी छात्र इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो NSUI है, जो एक छात्र संगठन है, आज उन्होंने यहां पे एक छात्र सम्मेलन करा हुआ है। क्या कुछ पूरा कारण है क्यों आज यहां पे छात्र इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कुछ पूरा, हम जो प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी हम उनसे बात करेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वाले इस महीने के एंड तक जितना है कि हम अपनी नई कमेटी का गठन करेंगे, उसी चीज़ के लिए लगे हुए हैं। तो आज उसी के लिए सभी छात्रों से मिलना है कि हमारे क्या क्या मुद्दे हो आने वाले। जैसे सब लोग तंग है पूरी तरह, सरकार से बुरी तरह तंग है, ना तो रोजगार मिल रहा है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसी चीज़ पे सब फिर चर्चा आने वाले टाइम पे हम लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही है, उन नीचे गहराई तक जानने के लिए सबसे बातचीत चर्चा करने आए। ये कोई सभा नहीं, एक चर्चा है एक तरीके से आपस में मिलने जुलने के। तो आज नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा? आज नहीं किया जाएगा, अभी तो हम सब लोगों से मिल रहे हैं कि सब लोगों को बता रहे हैं कि हमारे संगठन में जो भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो आ सकते हैं। इसमें जैसे कोई भी, क्योंकि हमारा संगठन इकलौता है संगठन जिसमें ना कोई जात पूछी जाता है, ना कोई धर्म पूछा जाता है, ना अमीरी देखी जाती, ना गरीबी, सब लोगों का पूर्ण सम्मान है। तो सब लोगों को यही बताने कि आप लोग आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। ये चीज़ें हमारी आज मुख्य रूप से आज मिलने का रीज़न यही है कि हम एक दूसरे से चर्चा करने चाहते हैं। छात्रों के लिए क्या क्या कार्य किया जाएगा? छात्रों के लिए सबसे पहले NSUI कोई मांग है तो पूरे प्रदेश में मांग करते हैं। एक तो फीस वृद्धि जो हो रही है उसे रोका जाए, नए विश्वविद्यालय खुले और एक स्टूडेंट विंग के चुनाव, इलेक्शन डायरेक्ट ना कि इनडायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट चुनाव। आज बात करें 2020 में NSUI ने छात्रों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी और 21 में भी, लेकिन धीरे धीरे जो है NSUI एकदम गायब सी हो गई। उसको ये गायब नहीं हुई, ये कह सकते हैं कि हमारी नियुक्ति में टाइम, मेरी नियुक्ति अभी 2 महीने पहले हुई है। मेरी नियुक्ति बीच में हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष थे वो यूथ कांग्रेस में चले गए, तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए दिव्यास। और आप कैसे, आपने खुद बोला कि हमने बहुत काम किया है, कि इकलौता छात्र संगठन जो लॉकडाउन में भी खड़ा था, जो छात्रों को प्रमोट करने की जब हम बात कर रहे थे, लोग पूरा देश हमें कह रहे थे, मैं राष्ट्रीय सचिव होता था, हम लोग को पागल बता रहे थे। लेकिन वो चीज़ें भी, कोई फ्यूचर विजन कोई रखता है तो वो संगठन आप बात कर सकते हैं, यानी कि NSUI है। सर, क्या लगता है स्टूडेंट अपने देश को छोड़कर विदेशों की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं? ये क्योंकि इसलिए ना तो हमारे यहाँ शिक्षा है, ना रोजगार है। अब भूखा मरता आदमी क्या ना करे, वो बात सुनिए ना, भूखा मरता क्या ना करे, वही वाली बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे सरकार को ध्यान ही नहीं है, और वो तो इनडायरेक्टली मेरे को लगता है कैंपेन कर रहे हैं। वो चीज़ें देख रहे हैं कि इस टाइम आज हरियाणा से सबसे ज़्यादा, पहले सुनने में आता था पंजाब से, अब हरियाणा से सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। क्या कारण है इस तरफ ध्यान नहीं जाता सरकार? क्योंकि रोजगार ही, क्योंकि सरकार के पास विजन ही नहीं है, कोई रोजगार कैसे दे, उनके पास यही तरीका नहीं है। ना तो देखो, आप हम बात करें नीचे से, अगर बात करें नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुले, नए विश्वविद्यालय खुलेंगे, शिक्षा करेगा आदमी, शिक्षा करेगा तो बोलेगा, आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ, आवाज़ उठाएगा तो इन्हें रोजगार देने पड़ेगा। अब आज के टाइम ये रोजगार, ये फॉर्म तो निकालते हैं, फॉर्म निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन अभी चुनाव आने वाले, जैसे खट्टर जी ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया, मोदी जी तो विदेश में जाकर ऐलान करते हैं कि हर साल एक नया आइडिया बनता है। आप यहाँ पे, आप सभी लोग खुद बता दीजिए, कुछ नया हुआ है पूरे हरियाणा में कोई एक नई चीज़? आप यहाँ करनाल में कुछ खुला है नया? यहाँ से तो CM साहब खुद है, यहाँ पे कुछ खुला है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आए हैं कि छात्रों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, यहाँ तक कि विदेश में भी उनको रोजगार मिले, ऐसे पूरी जोर लगाया जा रहा है। विदेश में तो, अरे प्रदेश में तो लगा लो, आप खुद लोग, आप इतने लोग, एक आदमी मेरे को कोई उठा के बता दो जो नया विश्वविद्यालय या रोजगार के लिए नई चीज़ें की गई हो। इनके द्वारा, इन दोनों की जो मिली जुली जो सरकार हमारी JJP और BJP, पहले कह रहे थे हम 75% रोजगार मिलेगा हरियाणा वालों को, वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, हाई कोर्ट से। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, रोजगार इनके पास कुछ नहीं, बातें बोल सकते हैं मंच में जाके। शिक्षा के स्तर को किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा का स्तर इस टाइम तो बुरा हाल है, आधे से ज़्यादा विश्वविद्यालय में टीचरों की वैकेंसीज खाली पड़ी है, नया कोई विश्वविद्यालय खुल नहीं रहा है। बिल्कुल, मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बुरा हाल है हमारे यहाँ कि आधी ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में घूम रहा हूँ, तो अब एग्जाम हो जाते हैं तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहे, बच्चों को आगे फॉर्म भरने होते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, करनाल का किसी कॉलेज का विद्यालय, वो एग्जाम रिजल्ट लेट आता है तो DU के फॉर्म नहीं भर पाता, CUT के फॉर्म नहीं भर पाता। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर? एकेडमी सारी प्राइवेट है ना, कोई सरकारी एकेडमी तो नहीं खुली ना। सरकारी खुला है कुछ, प्राइवेट एकेडमी तो आप मतलब ये चाहते हैं कि हर आदमी प्राइवेट एकेडमी में नहीं जा सकता। एक मिडिल क्लास के लिए एक फ्री शिक्षा आप ना हो, कम से कम न्यूनतम लेकिन ये मेरे को लगता है एकेडमी की साइड एक सरकारी भेजना चाह रही है कि हर विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाई जा रही है। जो फीस 500 रुपये होती है तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये हो चुकी है, हॉस्टलों की फीस बढ़ाई जा रही है। सर, अगर बात करें तो राम मंदिर जो 22 तारीख को राम मंदिर का अनुष्ठान होना है, उस विषय में NSU क्या सोचता है? कल हमारे नेता, मेरे नेता दीपेंद्र जी गए थे ना मगर से, आप सब लोगों ने देखा होगा, तो राम हम सबके अंदर है, हम सब लोग राम को मानते हैं। सर,
सरकार तो चिराग योजना अगर हम- लेकर आ रही है, हैं? चिराग योजना लेकर आई है। सरकार तो नहीं पता क्या क्या योजना लेके आ रही है वहाँ से, लेकिन वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई योजना नहीं आ रही। सर काफी नेताओं के बयान आते हैं कि हॉस्पिटल की जरूरत है, यदि कोई का पाँव टूट हम जाए, एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ चाहूँगा, एक आप लोगों से, हम स्टूडेंट मुद्दे पे बैठे तो स्टूडेंट मुद्दे पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छात्र संघ के लेकिन मैं इतना कहूँगा राम और सबके अंदर है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? अगर क्योंकि काफी समय अभी से- 4 महीने के बाद हमारे भगवान ने जो आप लोग देख सकते हैं, हरियाणा में सरकार बदल रही है और सरकार बदलती है तो 100% छात्र संघ चुनाव होंगे। अगर पहली बात तो हमें लड़ने की बात नहीं है, एनएसयू एक संगठन है, अगर आप पहले बात आती है संगठन से तुम लड़ेंगे। हम ये जो जेजेपी की तरह, दिग्विजय जी की तरह झूठे आश्वासन नहीं देंगे हम चुनाव कराएंगे। उन्होंने सरकार में आने से पहले बोला था कि हम चुनाव कराएंगे, अब तो सरकार में भी सत्ता में भी फिर भी चुनाव नहीं करा, बीच में कराया इनडायरेक्ट चुनाव कि जिसको मन करा उसको बना दिया। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है या छात्रों के आप विषय में सोच 2014 से पहले जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो आप देख सकते हैं कितनी नई IITs खुली, नए विश्वविद्यालय खुले, रोजगार सबसे ज़्यादा मिला। जो प्रदेश रोजगार देने में सबसे पहले नंबर 1 होता था, आज उसकी स्थिति क्या हो चुकी है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हुड्डा सरकार थी वो सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते थे। कहाँ से स्टूडेंट पहुँचे आज आज ये करनाल जिले के ही हैं। किस उद्देश्य को लेकर पहुँचे? आप मिलने के लिए, NSUI से जुड़ने के लिए, और इसके बारे में ज़्यादा हमारे भाई बताएंगे। सदस्यता भी याद ठीक है, ये हमारे यहाँ से आज प्रोग्राम के आयोजक है, तो आप कुछ करनाल के बारे में पूछ रहे हैं तो दिलावर भाई से पूछिए, आपको बताएंगे। हाँ जी दिलावर सर, जी क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं छात्रों के भविष्य को? साਰਿਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई आए हैं, भाई का बहुत स्वागत है, हमारे करनाल में आए हैं। तो अभी आप क्या पूछना चाहते हो वो पूछो। आज के कार्यक्रम में बताएं। कार्यकर्ता ये सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, सारे रल मिल के अभी भाई के साथ जुड़े हैं। तो आगे जो भी काम करना होगा सभी मिलकर करेंगे। जैसे कॉलेजों में इलेक्शन वगैरह भाई ने बताया अभी नहीं हुआ, तो अभी जब कांग्रेस आएगी तो इलेक्शन वगैरह होंगे तो और सुविधाएं मिलेंगी, फीस का सब भी सारे। लगातार फीस बढ़ रही है, बच्चे परेशान है, नए नए एडमिशन होते हैं तो फीस बढ़ रही है कि वो सोचते हैं सरकारी कॉलेज में थोड़ी फीस कम होगी, पर फीस ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए क्या आवाज़ उठाई जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा? हम तो यही कहना चाहते हैं अभी सरकार को सोचना चाहिए। इसके जब लिए हमारी अगर सरकार बात आएगी तो हम ग्राउंड से लेके, सड़क से लेके विधानसभा के घेराव तक का काम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ भी हमें दिक्कतें आ रही हम जा रहे हैं। हम छात्रों के पास जा रहे हैं। हमने कहा ना पहला मुद्दा फीस का ही है प्रदेश में, और दूसरा छात्र संघ चुनाव का। क्यों, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, अलग और विंगों में जाओगे कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। मैं खुद लॉ कर चुका, भी मीरपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट होगा उसे स्टूडेंट का ही दर्द पता होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, भाई आते हैं, हमें पता है सर फीस आप का कह दर्द रहे क्या हैं कि होता है। सरकार बदले